इसी को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। उसके अंदर जो वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा उसमें रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं। तो वो कब नहीं बदलेगा? अगर रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होगा वो प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, जैसे मिसालें आई थी। लेकिन अगर ये कहाँ हो? पास्ट में हो। कौन? रिपोर्टिंग वर्ब होगा तो रिपोर्टेड लेगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब क्या होगा? प्रेजेंट में होगा तो वो पास्ट से बदल जाएगा, जैसे बदल जाएंगे। नहीं समझे? जी। प्रेजेंट में 4 टेंस होते हैं ना, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जो जैसा होगा वैसे बदल जाएगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से। तो जैसा है वैसे में बदल जाएगा। अगर पास्ट का इंडेफिनिट है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट से बदल जाएगा, और अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बदल जाएगा। लास्ट के दो पास्ट के यानी पास्ट पर लास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेम के सेम रहेंगे। यानी ये मान लो शुरू के 6 जो हैं वो बदल जाएंगे। प्रेजेंट के चारों पास्ट के चारों से बदल जाएंगे, और पास्ट के 2 शुरू के पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बदल जाएंगे। अब पास्ट के आखिर के 2 नहीं बदलेंगे। और फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट का फ्यूचर परफेक्ट से बदल जाता है, और नहीं, फ्यूचर में तब्दीली नहीं होती है। उसमें अगर शेल होगा तो शुड हो जाएगा, विल होगा तो वुड हो जाएगा, ये तब्दीली होती है। तो प्रेजेंट वाला पढ़ा था, फ्यूचर वाला भी इसी तरह दिया हुआ है, उसको हो सकता पढ़ लिया हो तुम लोगों ने। तो अब नीचे देखो, इसमें दिया विशेष, ब्रैकेट पूरा ये बना हुआ है, मतलब डब्बा ऐसा। फ्यूचर टेंस के नीचे वाले में विशेष दिया है ना, दिख रहा है? जी जी दिख रहा है मैडम। इसमें ये बात कह रहे हैं, किंतु यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच में यदि कोई बात सार्वभौम सत्य हो, यानी हकीकत पर मबनी हो, ठीक है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। ऐसी अगर बात कोई हो, अटल वही सब है, सत्य रहने वाली है, मतलब उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तन नहीं होगा। मिसाल देख लो, समझ में आ जाएगी। राकेश सेड द मून शाइन्स इन द नाइट। राकेश सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये 2 बात कही गई हैं। ऊपर दिए गए दोनों रिपोर्टेड स्पीच सार्वभौम सत्य हैं, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है। चंद्रमा रात में ही चमकता है, बात सही है। चांद क्या रात में चमकता है और भविष्य में भी चमकेगा, ठीक है, सही है कि नहीं? इसलिए दोनों के इनडायरेक्ट स्पीच इस प्रकार बनेंगे। राकेश said that the moon shines in the night. राकेश said that the sun rises in the east. क्या बात समझ में आई? यानी अगर किसी जुमले में कोई ऐसी बात कही गई हो जो सच पर मबनी हो, सच का मतलब ये है कि उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती है, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ इन्होंने कहा है, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। पीछे की बात पड़ी थी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब नहीं बदलेगा, उसमें टेंस में तब्दीली नहीं होगी, और अगर पास्ट में हो तो तब्दीली हो जाएगी ना, ऐसे ही तो पढ़ा था।
यही तो पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कोई अगर ऐसी बात है जो हकीकत मुसल्लमा हो, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो उसमें अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब नहीं बदलेगा, जैसे इन दो मिसालों में। क्योंकि चांद जो है राती में चमकता है ना, ये हकीकत मुसल्लमा है कि नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि नहीं। और सन जो है मशरिक से निकलता है कि नहीं, सूरज जो है मशरिक से निकलता है, ये हकीकत मुसल्लमा है, मगरिब से तो निकलता नहीं है। तो ये हकीकत पर मबनी बातें हैं। इनका जो शाइन और राइजेस ये वर्ब जो है प्रेजेंट में इनको बदलना चाहिए था, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब सेट क्या है, पास्ट में है। लेकिन यहाँ पर नहीं बदला क्योंकि हकीकत मुसल्लमा है। नेक्स्ट पेज लो। हाँ जल्दी बदल। नेक्स्ट पेज। सो गया क्या? नेक्स्ट पेज में वही दिया गया है, रिपोर्टेड स्पीच के तंज में परिवर्तन तालिका। समझ रहे हो, जो हमने अभी बताया था कि कौन टेंस किस में बदलेगा अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब जो होगा वो पास्ट में हो। इन कायदों को छोड़ के जो है बीच में कायदा बताया, अगर हकीकत मुसल्लमा होगी तो टेंस नहीं बदलता है। ये पूरी तफसील दी हुई है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होगा? शेल होगा तो शुड में, विल वुड में, ठीक है, बाकी में तब्दीली नहीं होगी। और कुछ आगे में है तो माइट में बदल जाएगा। मस्ट है, हाउ टू, कुड, माउड, माइट, यूज टू में परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि वो पहले से माजी में है। ठीक है, कैन किस में बदल जाएगा? कुड में, माइट में। और अगर पहले से मस्ट हो, आउट हो, कुड हो, वुड हो, माइट, यूज टू, तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा। मस्ट तब्दील नहीं हो गया? नहीं, उस वीडियो में देर से, 10 से ये अल्फाज कुछ दिए गए हैं। अगले हफ्ते पर्सनल प्रोनाउन है क्या, ये पढ़ा देंगे, बस हो जाएगा आपका। अगले अल्फाज से बदल जाते हैं। नंबर 4 क्या रहता है? पर्सनल प्रोनाउन में तब्दीली हो जाती है। ठीक है, पढ़े। फिर क्या पढ़ा? अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होता है उसी को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, यानी जो पहले आता है, जो रिपोर्ट खबर देता है, वो अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच वर्ब नहीं बदलेगा। इसी तरह अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और वो बात हकीकत मुसल्लमा हो तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब नहीं बदलेगा। जैसे सन वाली थी मिसालें, मून सन वाली मिसालें थी। इसी तरह अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब बदल जाएगा। अब कैसे बदल जाएगा? अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस बदलेगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है प्रेजेंट में है तो पास्ट में चला जाएगा। चारों प्रेजेंट के चारों
पास्ट में चले जाएंगे। समझ में आ रहा है ना, चारों को चारों मतलब ये दिया हुआ है। जैसे इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसी तरह चारों प्रेजेंट के चारों पास्ट में, और पास्ट के शुरू के दो यानी पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस, ये लास्ट के पास्ट से बदल जाएंगे यानी पास्ट परफेक्ट से और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से। फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में शेल शुड से विल वुड से बदल जाएगा। बाकी कुछ अलग दिए गए हैं, करीब वाले अल्फाज जो बैद वाले अल्फाज से बदलते हैं वो दिए गए हैं, हियर देयर से, दिस दैट से। इतना समझ में आया? इतने में अगर समझ में ना आया हो तो पूछ लो, ज्यादा जीना करो और वीडियो देखते रहो उसको, और ये जो पीडीएफ है इसको भी पढ़ लेना अच्छी तरह से थोड़ा। अगर इसके पॉइंट नहीं समझे होगे, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, तो जितना ये सब पढ़ाएगा कुछ नहीं समझ में आया होगा। और जो हमने एग्जाम्पल और कुछ एक्सरसाइज दी थी उसको करके दिखाओ, थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया? समझ रहे हो?